शहर की ऊंची इमारतों और शोर शराबे से दूर हिमालय की तलहटी में एक ऐसा इलाका था जिसे सरकारी नक्शों पर भी अघोषित छोड़ दिया गया था। इसे स्थानीय लोग अंधेरी घाटी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि ये जंगल किसी साधारण पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित राक्षस है जो इंसानी मांस और रूहों का भूखा है। आर्यन, एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसके लिए डर सिर्फ एक शब्द था, उसने तय किया कि वो इस घाटी के रहस्य, जो असल में एक खौफनाक हकीकत थी, उसे अपने कैमरे में कैद करेगा। उसके साथ थे समीर, उसके बचपन का दोस्त जो स्वभाव से डरपोक था, और काव्या, एक निडर ट्रैकर। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा पार की, तापमान में अचानक भारी गिरावट महसूस हुई। समीर, अपना चेहरा सीधा करो, हम यहाँ इतिहास रचने आए, मरने नहीं। भाई, उस बूढ़े आदमी ने मना किया था। उसने कहा था कि रात होने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना आवाजें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो डर लग रहा है, अगर जरा भी खतरा लगा तो मैं तो निकल लूंगा यहाँ से। तुम लोग अपना देख लेना। समीर, वो सिर्फ अंधविश्वास था। देखो यहाँ की बनावट कितनी अनोखी है। ऐसी बनावट, ऐसा नजारा फिर कहाँ देखने को मिलेगा। तुम जितनी बकबक कर रहे हो, इससे अच्छा है अपनी एनर्जी यहाँ के सुंदर नजारे को समझने में लगाओ। रात के 8 बजते बजते जंगल इतना घना हो गया कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी धुंध को चीर नहीं पा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक समीर रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। तुमने सुना? ठीक से सुनो, यहाँ कुछ अजीब है। कुछ अजीब आवाजें सुनाई आ रही है मुझे। क्या यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है? तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर तुम्हारे कान बज रहे हैं? नहीं, मुझे मेरी बहन की आवाज सुनाई आ रही है। वो रो रही है, वो कह रही है भैया बचाओ। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। इससे पहले कि आर्यन उसे रोक पाता, समीर पागलों की तरह झाड़ियों में भाग गया। आर्यन और काव्या चिल्लाते रहे, लेकिन समीर अंधेरे में विलीन हो गया। समीर वापस आओ, वो छलावा है। समीर सुनो, वापस आओ, आगे मत जाओ। वो तुम्हारी बहन नहीं, कोई बहरूपिया है, तुम्हें गुमराह कर रहा है वो। आगे मत जाओ समीर। वे समीर के पीछे भागे, लेकिन उन्हें जो दिखा उसने उनके खून को जमा दिया। एक पेड़ की ऊंची टहनी पर समीर का बैग लटका था और नीचे उसकी टॉर्च पड़ी थी। जैसे जैसे वो जंगल के और भीतर गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं।